हेलो एवरीवन। आज आम ये वीडियो रे प्रीवियस ईयर किसी क्वेश्चन नानो मटेरियल एंड एप्लिकेशन सॉल्व करिवे। मु फास्ट आज गोटे लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कशन करी तापर नेक्स्ट वीडियो रे किसी एमसीक्यूज हो कि पुणी नेक्स्ट वीडियो रे किसी लॉन्ग क्वेश्चन ये आम डिस्कशन करिवा। आमर लास्ट ईयर क्वेश्चन आसला द बैंड स्ट्रक्चर ऑफ द मटेरियल्स एट नानो स्केल। मु यार शॉर्ट वीडियो कर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मु तार लिंकटा भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे ऐड करी से देखिबो लिखाई कौन ना बैंड स्ट्रक्चर ऑफ द मटेरियल नानो स्केल रे आम देखा जेकोसी मटेरियल अच्छी तो क्रिस्टालाइन सॉलिड स्पेशली आम जब डिस्कसन करवा कि आइसोलेटेड आटम तार बैंड स्ट्रक्चर कौ भाया ना सपोज गोटे प्रॉपर विजुअलाइजेशन जदि आम करा चाहिए सपोज कंसीडर कर गोटे सिंगल आटम अच्छी सपोज दिस इज योर द सिलिकॉन आटम। आम जानूँ सिलिकॉन आटम एटॉमिक नंबर केते ना Z = 14। तो से सिलिकॉन आटम रो जदि मु इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखुची केंदे लिख परिया ना 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p2 केते हैला 2 2 4 6 4 10 2 12 2 14 ठीक है हमर 14टा इलेक्ट्रॉन रहले। तो हम यदि सिंगल एटम कथा कंसीडर करबा तो तार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ए भलिया। सो इन दिस केस आम जदि देखा तो 1s2 रे फास्ट आमर 2टा इलेक्ट्रॉन रहिले। नेक्स्ट एटा होचे आमर 1s2 लेवल देन 2s2 लेवल रे आमर 2टा इलेक्ट्रॉन रहिबे देन 2p6। सो इन द 2p6 माने आमर कोन 2px आमर 2टा इलेक्ट्रॉन एठी 2टा 4टा एंड एठी 2टा 6टा टोटल 6टा इलेक्ट्रॉन 2p6। देन नेक्स्ट 3s2 रे आमर 2टा इलेक्ट्रॉन रहिले एंड द लास्ट वन दैट इज योर 3p2। तो जदि मु सिंगल इलेक्ट्रॉन कथा सिंगल एटम कथा कंसीडर करछि माने ओनली द सिलिकॉन एटम कथा कंसीडर करी तो मोर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टा एमती होबो एंड इलेक्ट्रॉन नो पोजीशन ए भलिया रहिबो। बट नाउ इफ आई विल से सपोज आमर देयर आर 2 सिलिकॉन एटम जदि मु कहूछि ये गोटे सिलिकॉन एटम थिला आ गोटे सिलिकॉन एटम आसिला तो जदि मु 2टा सिलिकॉन एटम कथा कंसीडर करी देन तार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सेम 2टा को सिलिकॉन रो सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहबो। बट मु जदि कहबी एनर्जी लेवल रे केमती चेंजेस हो तो ता माने कोन एठी जो 1s2 लेवल थिला गोटे एटम पई सिलिकॉन एटम आ गोटे एटम पई कोन सेम एनर्जी लेवल स्प्लिटिंग हे जिवो। सो ए जो स्प्लिटिंग डे वेरी स्मॉल माने आको भीतर जो एनर्जी गया वेरी स्मॉल तो एठी 1s2 सिमिलरली 2s2 रो एनर्जी लेवल भी सेमती वेरी स्मॉल हेतिबो दिस जो 2s2 सिमिलरली 2p6 पे 2टा एनर्जी लेवल देखौथबो 2p6 अगेन द 3s2 पे भी सेमती वेरी स्मॉल एंड फॉर योर 3p2 पे भी से भली हमें देखै पारे। तो मु जदि एबे कंसीडर करबी एडा हो जो कोन 2टा सिलिकॉन एटम पे तो 2टा सिलिकॉन एटम रो एबे जदि मु एनर्जी लेवल कथा कंसीडर करबी तो 2टा एनर्जी लेवल रहइबो बा मु एठी कहि परिबो कोन 2टा को एनर्जी लेवल भितरे गैप बहुत ही स्मॉल थिबो। बट सिमिलरली मु जदि कहबी n नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम अछि तो जदि मोर n नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम्स रहिबो तो ता पई कोन होबो। सो फॉर दैट केस आमे कहि परिबो कोन ईच एनर्जी लेवल जो स्प्लिटिंग टा कोन होदिबो ने n नंबर ऑफ टाइम्स मु स्प्लिटिंग देखबी एठी 2s2 रो भी सेमदी n नंबर ऑफ टाइम्स स्प्लिटिंग 2p6 रो भी n नंबर ऑफ टाइम्स स्प्लिट 3s2 भी सिमिलरली n नंबर ऑफ टाइम्स स्प्लिट हेतिबो एंड आल्सो 3p2 भी n नंबर ऑफ टाइम्स स्प्लिट हेतिबो बुझी होची। तो ताकू बेस करके आमे जो बैंड स्ट्रक्चर टा को भलिया फॉर्मेशन होबो ताकू आमे एबे डिस्कशन करबा। तो नानो स्केल रे आमे डिस्कशन करिया जाउछु तो सिंगल सिलिकॉन रे समस्त जानि परतो एबे को सिंगल एनर्जी लेवल थिबो तो जत्ते नंबर ऑफ एटम्स ऐड हे जिवो तो वी कैन कंसीडर ताकू आमे विजुअलाइज कर परिया कोन कि हमर एनर्जी लेवल टा सेते नंबर रे बढ़ुथिबो तो जत्ते नंबर ऑफ एटम्स अधिक थिबो एठी हमें देखि परथो कोन द स्प्लिटिंग ऑफ द एनर्जी लेवल्स विल बी मोर। तो अधिक नंबर ऑफ एनर्जी माने ए सब एनर्जी लेवल भीतर दीज आर द डिस्क्रीट एनर्जी लेवल यांक भीतर गैप इज वेरी स्मॉल। सो नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट दिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन क्रिस्टालाइन सॉलिड देखो जो क्रिस्टालाइन सॉलिड कथा हमें कंसीडर करबा तो माइंड रे गोटे जिंस आसीबो देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ एटम्स आर ग्रुप टुगेदर। तो आमे जदी बहुत सारा एटम्स माने एकाठी अछंदी ताको हमें crystalline solid बोली कहबा। दिस इज योर crystalline solid. The electronic energy levels
आर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ ए सिंगल एटम। तो सिंगल एटम कहले कौन ना मुझे अबिया कहली कौन ये सिंगल सिलिकॉन एटम, दिस इज योर सिंगल सिलिकॉन एटम। तो जो आम क्रिस्टलाइन सॉलिड कहवा सो वी कैन कन्सिडर जमती कि आमर n नंबर ऑफ एटम्स अच्छे, सो वी कैन कन्सिडर लाइक दैट। So in crystalline solid, the electronic energy levels are different from that of a single atom because the potential characterization of the crystalline structure is a periodic function in space whose value at any point is the result of contribution of each atom। तो या माने हो जो कौन ना जिते बड़े आम सिंगल एटम कथा कनसीडर करवा तो तार इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन कौन रहिबो एंड जिते क्रिस्टलाइन सॉलिड कहबी तो सेतेबेले आमर जो इच इंडिविजुअल एटम रहिला तांकर इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन को भले रहिबो एबे देखिए। सो द इनर सेल इलेक्ट्रॉन ऑफ द इंडिविजुअल एटम इन ए क्रिस्टलाइन सॉलिड आर नॉट अफेक्टेड बाय द नेबरिंग एटम्स। तो आमर जति सब इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स रहिला इंडिविजुअल एटम रो क्रिस्टलाइन सॉलिड रे, तो इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स माने आमे एई सब इलेक्ट्रॉन कथा आमे कंसीडर करछन। तो एमाने जति सब रहिले तो एमाने तांकर नेबरिंग जो एटम थिबो माने एठी आमे n नंबर ऑफ एटम्स वी आर कंसीडरिंग, तो ईच एठी हमर जति सब इलेक्ट्रॉन्स माने थिबे तो इनर सेल इलेक्ट्रॉन केबे हेले भी यांको सहित कोनोसी नेबरिंग एटम सहित एमाने कोन करिवे सॉरी नेबरिंग एटम सहित एमाने कोनोसी भी इंपैक्ट पकेबे नाही, बुझी होची। So the inner cell electrons of the individual atom in the crystalline solid, they are not affected by the neighboring atoms, but the energy levels of the outer cell electron are changed। किंतु आमर आउटर सेल जति सब तक इलेक्ट्रॉन रही तांकर एनर्जी लेवल चेंजेस हम सिंस दिस इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बाय द नेबरिंग एटम। तो आम जाचु कौन जो सिलिकॉन सिलिकॉन एटम कथा आम कनसीडर करती तो ये आमर कौन आउटर मोस्ट सेल रे 3p2 अच्छी जो आम सेमीकंडक्टर केस कनसीडर करते इलेक्ट्रोनिक्स जदि मन थी आम केमी रखती दर सिलिकॉन अच्छी एठी तार आउ गोटे सिलिकॉन रहा एठी आउ सिलिकॉन रहा एठी सिलिकॉन एठी सिलिकॉन ये समस्ते तक केमती बॉन्ड बनाऊले मन अच्छी। तो आमर कौन 2 8 4 8 2 10 4 14 तो आउटरमोस्ट सेल के 4टा इलेक्ट्रॉन रहिले तो आउटरमोस्ट सेल गोटे सिलिकॉन 4टा इलेक्ट्रॉन रहिले तो से मैंने बाकी खोजे कौन आउ नियरेस्ट 4टा सिलिकॉन एटम सहित दे विल फॉर्म द कोवैलेंट बॉन्ड जो समस्त मन थी दे विल फॉर्म द कोवैलेंट बॉन्ड मन अच्छी। तो ताने ये कौन हो ना इनर सेल इलेक्ट्रॉन जो मैंने अच्छा सो दे विल ओनली पार्टिसिपेट इन फॉर्मिंग द बॉन्ड, तो ये कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। बट जी सब इनर सेल इलेक्ट्रॉन रही बाकी जो 10टा को इलेक्ट्रॉन से माने नेबरिंग एटम सहित कौन सी प्रकार इंटरेक्शन रहिबो नाही, ठीक अच्छे। Hence the new energy levels will be determined by the quantum mechanical treatment which results in the formation of the energy band of closely spaced energy level of the outer cell electrons instead of widely separated energy levels in an isolated atom। So एठी हमें कौन बुझिले जो न्यू एनर्जी लेवल्स बनिला तो न्यू एनर्जी लेवल क्या आम कौन आम ए कनसीडर कर क्रिस्टलाइन सॉलिड कथा, ठीक अच्छे जो आम क्रिस्टलाइन सॉलिड कथा कनसीडर करूँ। सो इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड तो जी सब आउटर सेल इलेक्ट्रॉन रहिले जी सब आउटर सेल इलेक्ट्रॉन रहिले तो से कौन करेंगे यांको भितर सेपरेशनटा दे विल नॉट सेपरेटेड वाइडली सेपरेशन नथिबो बुझुस तो तामाने यांको भितर जो सेपरेशन थी n नंबर ऑफ एटम्स अच्छा ना तो एमाने भेरी क्लोजली तांकर एनर्जी लेवल भितर पाखापाखि तांको भितर कौन से गैप सेते नथिबो जेमती कि आम आइसोलेटेड एटम केस आम कनसीडर करले तांको भितर स्पेसिंग अधिक रहिबो बट एठी कौन सी सही भले वाइडली सेपरेटेड होगी रहिबे नाही। ए डायग्राम रे देखो दिस इज योर एटा मु लिखि दोची एटा होची फिगर ए, ठीक अछि। देख ये डायग्राम रे कौन है ना यहाँ आम देखुं इंटर एटॉमिक स्पेसिंग एंड दिस इज योर एनर्जी लेवल। तो फास्ट ऑफ ऑल एगुड़ा सब आमर रहीगले कौन इनर सेल एनर्जी लेवल या छाड़। तो नेक्स्ट कथा हूँ कौन आउटर सेल माने आमर किए आमर धर सिलिकॉन एटम कनसीडर कर 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p2 तो आमर आउटर सेल इलेक्ट्रॉन किए रही 3s2 एंड 3p2 से आम आइसोलेटेड एटम कथा कनसीडर करवा देख आइसोलेटेड एटम केस रे कौन हो
ना एटा होची हमर आमे कहूँ ए स्टेट एंड दिस वन इज योर पी स्टेट ठीक अच्छे। तो ए स्टेट रे हमर कौन होची ना आइसोलेटेड एटम पई तार स्प्लिटिंग आमे देखुछु सिंगल लाइन रे ठीक अच्छे तार स्प्लिटिंग देखुछन सिंगल लाइन रे बट जल्दी एन नंबर ऑफ एटम्स कथा कहबा तो यांकर जो एनर्जी लेवलटा ये भाया देखी कहीं ये भाया ना आमर सबुतक आटम जदि आम कह ए स्टेट रे 3s2 स्टेटा जो आम कनसीडर करते तो ये कौन आमर जो स्प्लिटिंगटा है तो यांकर लाइनटा समहाउ लुक लाइक दिस एंड सेमती धर 3p2 स्टेट कथा आम कनसीडर करवा तो सिमिलरली तो तांको भितर कौन डिस्क्रिट एनर्जी लेवल रहा तो तांकर एनर्जी लेवलटा को आम ये कहते बुझे ये नॉन डिजेनेरेट जो लिखा है या विषय में डिस्कसन करवा तो नॉन डिजेनेरेट माने ओनली वन एनर्जी स्टेट रे ओनली वन एनर्जी वैल्यू जदि रहिबो गोटे एनर्जी स्टेट रे जदि गोटे एनर्जी वैल्यू रहिला तो एबे कोन जेतले सिंगल एटम रे हमर एनर्जी लेवल स्प्लिट हेई नथिला तो जेतले स्प्लिट होउनी तो यार जेकोसी गोटे वैल्यू रहिबो तो याको हमें कहबा कोन नॉन डिजेनेरेट दिस इज योर नॉन डिजेनेरेट बट एठी कोन देयर आर मोर एठी एनर्जी लेवल रे देखो एठी एनर्जी वैल्यूज आर डिफरेंट एक्चुअली क्लोजली थिले भी यांकर समहाउ टिके भी कम बेसी हबो तो याको हमें कहउछन कोन ना डिजेनेरेट एठी एनर्जी लेवलटा आमे कौन करबा ना जेहेतु स्प्लिट हेई जंदी एठी मोर देन वन एनर्जी लेवल रो वैल्यू पाई परबा जेने आमे पढुथिले ना क्वांटम रे जेते बेले मोर देन वन एनर्जी आइगन वैल्यू रहउतला दैट इज योर डिजेनेरेट बट एठी जेते बेले कोन होची ना वन आइगन फंक्शन रिप्रेजेंट्स वन आइगन वैल्यू तो ताकू आमे कहबा कोन ना नॉन डिजेनेरेट केस ठीक अछि। तो नेक्स्ट देखिबा सो द बैंड स्ट्रक्चर ऑफ ए सॉलिड क्रिस्टल energy momentum that is Ike relationship is obtained by solving the Schrodinger's equation of an approximate single electron problem. Actually this Schrodinger equation को जदि हमें यूज करबे जंती हमें सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रॉब्लम पई जदि जंती हमें सॉल्व करथिले तो एबे माने जस्ट तमे भाबुथि माने भाबियो चेष्टा करो सिंगल इलेक्ट्रॉन एंड गोटे क्रिस्टलाइन सॉलिड अछि तो दीटा को अलग अलग जिनस कहीं सिंगल इलेक्ट्रॉन जो आम कनसीडर करते तो सिंगल इलेक्ट्रॉन तार नेबरिंग आटम इनर सेल इलेक्ट्रॉन से कौन करेंगे ना नेबरिंग आटम सहित से इंटराक्ट करें बट एठी कौन होची ना क्रिस्टलाइन सॉलिड जो आम कहते तो क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन ऑलरेडी से गोटे स्ट्रक्चर फॉर्म होगी अच्छी तो इनर सेल इलेक्ट्रॉन केबे हेले नेबरिंग आटम सहित कौन से प्रकार इंटराक्शन देखेबे ना एटी तो सिंगल आइसोलेटेड आटम अच्छी तार इनर सेल इलेक्ट्रॉन आ सहित इंटराक्ट कर बुझे बट एठी जदि मु अदर आटम आ गोटे आइसोलेटेड आटम आनी था देन दे कैन इंटराक्ट देयर इनर सेल इलेक्ट्रॉन कैन इंटराक्ट बट एठी जेतेबेले क्रिस्टलाइन सॉलिड कथा कहूछु तो सही केस रे कोन होची दे आर ऑलरेडी से माने एक्चुअली गोटे बाउंड स्टेट रे अछंदी बुझु तो एबे हमर कोन होची ना तार आउटर सेल इलेक्ट्रॉन जो माने थिबे दे विल ओनली इंटराक्ट रादर देन द इनर सेल इलेक्ट्रॉन ओके। सो द नेक्स्ट इज सो चूज सम ग्रुप 4a मटेरियल आम जब ग्रुप 4a मटेरियल देखा तो समस्त धर कार्बन गैस कनसीडर कर 1s2 2s2 2p2 तो यार देख ये 2s2 2p2 सिलिकॉन ये 3s2 3p2 जर्मेनियम रो दिस वन इज योर 4s2 4p2 एसएन टीन रो 5s2 5p2 ठीक अच्छे तो समस्त केस रे s2 and p2 आमे देखिबा that is for your group 4a element. So in that case आमे कहि परिए कोन they have partially filled p orbital काहे कि partially filled कहउछन आमे जेहेतु एठी p2 अछि बट p रो मैक्सिमम कैपेसिटी केतेटा ना 6 टा इलेक्ट्रॉन से रखि परिबो p रो मैक्सिमम कैपेसिटी होछि केते एठी देखो 6 टा इलेक्ट्रॉन से रखि परिबो बट एठी कोन आउटर सेल रे ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट तो आमे कहउछन कोन दिस इज योर partially filled. The p orbital has 6 possible states out of which 2 are filled but s orbital has all the 2 possible states filled by electrons. तो एबे हमें कहबा कोन ना हमर जो s स्टेट अछि दीटा इलेक्ट्रॉन रहबा कथा बट दीटा इलेक्ट्रॉन तो फिल अछि बट p स्टेट रे कोन 6 टा इलेक्ट्रॉन रहया कथा किंतु फील्ड केतेटा अछि दीटा अछि सो नेग्लेक्टिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ द इनर सेल एनर्जी लेवल्स यदि हमें इनर सेल एनर्जी रो इन्फ्लुएंस टाको आम इग्नोर करवा एंड इफ वी कंसीडर एन आइसोलेटेड आटम तो स्क्रोडिंजर ये आइडिया देले स्क्रोडिंजर कहले जदि आम इनर सेल रो एनर्जी लेवल तार इंटरैक्शन विथ द नेबरिंग एटम्स जदि आम इग्नोर करवा बट ता माने आम कोन एठी आम इंडिविजुअल आइसोलेटेड आटम बोली कंसीडर करवा
तो देन द 2n इलेक्ट्रॉन n नंबर ऑफ एटम तो दीटा इलेक्ट्रॉन हेले n नंबर ऑफ एटम अच्छी तो आमर गोटे एटम रो दीटा इलेक्ट्रॉन एस स्टेट रे तो n नंबर ऑफ एटम रो आमे कहबा कोन 2ns इलेक्ट्रॉन्स ओके तो ये 2ns इलेक्ट्रॉन से माने कोन करे दे विल फिल ऑल द 2n पॉसिबल s लेवल ठीक अछि तो जति सब इलेक्ट्रॉन थिबे n नंबर ऑफ एटम पई आमे कहबा कोन ना 2ns इलेक्ट्रॉन्स से माने कोन करबे ना सबु तक s लेवल फिल करबे विथ आइडेंटिकल एनर्जी बट एठी कोन हबो ना जो p2 अछि बट एक्चुअली कोन आमर 6 रहिया कथा p स्टेट रो 6टा इलेक्ट्रॉन रहिया कथा बट एठी हमर कोन ओनली 2n इलेक्ट्रॉन रही परिबे तो टोटल स्टेट अवेलेबल केते 6n स्टेट अछि बुझिउछि गोटे p स्टेट रो 6टा इलेक्ट्रॉन रही परिबे मु n नंबर ऑफ एटम कहूची तो ता माने कोन 6n नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स आर अवेलेबल व्हेयरएज ओनली केतेटा 2n इलेक्ट्रॉन्स माने आसी के रही चंदी बुझिउछि so the 2n p electrons will fill 1/3 of the possible 6n p state 6n p state अछि 6n into 1/3 केते हला 2n तो only 2n electrons हमर अछंदी so all at the same energy level as shown in the figure so ए डायग्राम रे समस्त जदि देखिबो this is your figure b let me write this is your figure b so एठी देखो कोन होची ना आमे जदि क्रिस्टल एटा होची हमर क्रिस्टल लैटिस स्पेसिंग एठी ए बी सी जदि मने थिबो दीटा एटम ए जेमती आमे क्रिस्टल स्ट्रक्चर रे हम पढी देले तो हमर कोन लैटिस भीतर स्पेसिंग टा को आमे कहउजनी दिस इज योर ए ठीक अछि जदि 2 डायमेंशन थिबो तो ए केस रे आमे कोन कहबा ना दिस इज योर बी ए भले लैटिस गोडा थिबो से 3 डायमेंशन कथा कंसीडर करबा तो जेड एक्सिस रे सी एंड सो ऑन ठीक अछि सो द क्रिस्टल लैटिस स्पेसिंग और द इंट्रा एटॉमिक स्पेसिंग आमे एक्स एक्सिस रे शो करछु एंड एनर्जी लेवल आमे शो करछु वाई एक्सिस रे सो नाउ यू कैन सी एठी आमे देखिया कोन 1s2 स्टेट 2s2 एंड दिस वन इज 2p6 एठी हमर 3s2 एंड एठी होची 3p2 तो आमे एबे कहउछने कोन ना जो देखैतिली हमर डिस्क्रीट स्पेसिंग ए भली हमर डिस्क्रीट स्पेसिंग एंड एठी हमर डिस्क्रीट स्पेसिंग ए भली अछि तो हमर कोन वैलेंसी बैंड कंडक्शन बैंड मन अछि तो कंडक्शन बैंड माने होची तो आउटर मोस्ट सेल कंडक्शन बैंड माने होची द आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल तो मैक्सिमम नंबर जेतेटा नंबर ऑफ एटम थिबे दे विल फॉर्म बैंड कोन पई कहउछंदी काई ना जेतेबेले अधिक नंबर ऑफ एटम थिबे सेमानकर निजर इंडिविजुअल एनर्जी लेवल को जदि हमें मिसई देबा तो दे विल फॉर्म ए बैंड स्ट्रक्चर ताको हमें बैंड बोली कहउछन एनर्जी रो बैंड गोटे ठीक अछि तो ताको हमें डीजेनरेट जो स्टेट कहउछन तो लाइक दैट तो एटा हो हमर कंडक्शन बैंड एंड एटा हो हमर कोन वैलेंसी बैंड तो केते वैलेंसी इलेक्ट्रॉन रहले द आउटर मोस्ट फील्ड लेवल हो हमर कोन वैलेंसी बैंड and the valency band and conduction band भितर जो गैप अछि दैट इज नोन एज योर फॉरबिडन एनर्जी गैप ओके तो एठी हमें देखि परथुआ कोन ना एटा हो हमर कंडक्शन बैंड पई एंड एटा हो हमर वैलेंसी बैंड पई जेहेतु हमर अधिक नंबर ऑफ एटम्स अछंदी तो तांकर एनर्जी लेवल रे कोन चेंजेस हो जाउछ नाउ लेट अस सी इफ द एटम्स are brought close to each other the atoms will interact with each other and the atomic wave function will interact with each other so that the atomic wave function will overlap तो तामाने जदि हमर इंडिविजुअल एटम को आमे जदि पाखा पाखी आनिबा यार वेव फंक्शन एंड तार वेव फंक्शन तो दीटा को कोन करिवे ना दे विल ट्राई टू ओवरलैप करिवे तो गोटे वेव फंक्शन आ गोटे एटम रो वेव फंक्शन से ओवरलैप करिवे so the electronic energy levels will become degenerate and spread out its energy तो degenerate हेबे माने कोन ना तांकर एनर्जी लेवल टा स्प्लिट हे जिवो ये गोटे वेव फंक्शन ये आ गोटे वेव फंक्शन व्हेन दे विल गेट ओवरलैप सो तांकर एनर्जी लेवल टा कोन हो ना degenerate हे जिवो so there will be a little difference between the two energy levels so the electronic energy level will become degenerate and spread out its energy according to the Pauli's exclusion principle due to the coupling between the atoms. So kon habo na the 2n A state and 6n P state will spread into the respective 2n and 6n discrete state. तो ता माने जति के सब हमरो A state थिला हमरो outermost cell रे 3s2 अछि आ 3p2 अछि तो 3s2 रो हमरो कोन होउची हमरो 2n नंबर ऑफ एनर्जी लेवल स्प्लिट हबो बट 3p2 रे जेतु 6टा इलेक्ट्रॉन रहबे तो ये कोन हबो ना 6n
एनर्जी लेवल स्प्लिट हम ये हूँ आमर कौन 2n एनर्जी लेवल स्प्लिट हो दिस इज योर 3p2 एंड ये हूँ कौन 3s2 सो द सेपरेशन बिटवीन द डिस्क्रीट स्टेट विल बी वेरी स्मॉल आउ ए मानकर जो स्पेसिंग थी मुझे कहूँ स्टार्टिंग रु बहुत कम थी बिकॉज एन इज वेरी लार्ज देख जिते बहुत सारा आटम्स थे तो से केस रे कौन हो भितर जो स्पेस अच्छी तो से एनर्जी लेवल गुड़ा कौन करेंगे ना दे विल ट्राई टू ओभरलैप वेव फंक्शन जेहेतु ओभरलैप करेंगे तो एनर्जी लेवल स्पेसिंगटा भी से अनुसार कमिज एंड इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 power 23 per centimeter cube. These closely spaced energy levels are treated as quasi-continuous state and called energy bands as shown in the shaded region. तो ये देखी पार्थु ये आमर कौन ये देख तो सी कौन कर ओभरलैप कर जेहेतु वेव फंक्शन गुड़ा तो एनर्जी बैंड गुड़ा कौन वेरी वेरी क्लोज टू इच अदर तो क्वासी कंटिन्यूअस माने कौन जी देख कंटिन्यूअस माने हूँ कौन जो क्लासिकल कनसेप्ट देख कंटिन्यूअस माने तो तुम या भर डिस्टिंग्विश कर है ये कंटिन्यूअस माने ये पूरा एमती लगी लगी थे ये क्वासी कंटिन्यूअस कम कहूँ कंटिन्यूअस भी थी बट डिस्क्रीट भी माने तुम जानिच ईच इंडिविजुअल आइसोलेटेड एटम हैज इट्स रेस्पेक्टिव एनर्जी स्टेट बट जेहेतु वेव फंक्शन ओभरलैप कर तो समहाउ भितर किसी किसी गैप भी रोचे जोटा कि नेग्लिजिबल बट स्टिल इट इज अप टू द ऑर्डर ऑफ 10 power 23 per centimeter cube. So now see the 2ns state will be completely filled with the 2ns electron but 6np state will be partially filled आम 1/3 filled कहबा 2np electrons. तो आमर कौन हो ना जेहेतु ए स्टेट्र कैपेसिटी हूँ 2 n नंबर ऑफ आटम अच्छा आम कहीपर कौन 2ns स्टेट completely filled by the 2ns electron and 6np स्टेट्र कैपेसिटी हूँ जेहेतु 6टा इलेक्ट्रॉन रखिबार आम कहबा कौन ना दे विल बी पार्शियली फिल्ड विथ द 2np electrons. So the energy gap that is Eg जोटा forbidden energy gap कहते between the two bands decreases with the decrease in the interatomic spacing and now the interaction between the atoms becomes very large. तो आमर एक्चुअली कौन हो 3s2 3p2 ये भाया रहा सपोज बट एक्चुअली दिस एनर्जी लेवल आर वेरी वेरी क्लोज टू इच अदर तो जदि ये फर्दर स्प्लिट हो ये 3p2 एंड ये 3s2 तो यांको भितर जो स्प्लिटिंग हो जाऊँगी 3s2 एंड 3p2 तो ये कौन हो यांको भितर जो फॉरबिडन एनर्जी गैप थिला दैट इज योर Eg फॉरबिडन गैप सो दैट गैप कौन हो ना डेफिनेटली तुम निजे इमेजिन कर तो आमर 3s2 एंड 3p2 जो आइसोलेटेड आटम केस कंसीडर करते सो द एनर्जी गैप तुम विजुअलाइज कर कि ये रही बट जो n नंबर ऑफ आटम्स आसला तो ये कौन हो ना फर्दर ये जो 3s2 लेवल स्प्लिट हो एंड 3p2 स्प्लिट हो जाऊँगी तो भितर डेफिनेटली एनर्जी गैपटा कौन हो ना कमी जाऊ तो ये एनर्जी गैपटा ये जस्ट दिस वन ये आम कहीपर. So the energy gap Eg between the two bands decreases with the decrease in the interatomic spacing and now the interaction between the atoms becomes very large. So the energy band structure depends on the crystal structure of the materials and the electronic configuration of the atoms of the material. तो एबे कौन हो ना आम कहूँ कौन ना जेहेतु आमर n नंबर ऑफ आटम्स अच्छे द एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर आम कहवा कौन ना दे डिपेंड्स ऑन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ द मटेरियल तो जिते नंबर ऑफ आटम्स अधिक थे तो एनर्जी बैंड रो जो गैप अच्छी Eg रो वैल्यू सेते कमी जीवो. ओके सो द स्क्रोडिंगर इक्वेशन फॉर द बैंड स्ट्रक्चर विल बिकम कॉम्प्लिकेटेड एंड द सॉल्यूशन विल लीड टू एन अप्रोक्सीमेट बैंड स्ट्रक्चर. तो एबे आमे जो कहउतले द स्क्रोडिंगर इक्वेशन जेतले आमे सॉल्व करछनी so according to the Schrodinger the band structure will be like this. ओके तो Schrodinger जिते बड़े कहले तो बैंड स्ट्रक्चर होतो कौन भाया ना ये भाया हो पार. सो फॉर वेरी स्मॉल इंटरएटॉमिक डिस्टेंस द S बैंड एंड P बैंड ओवरलैप. तो जिते बड़े स्मॉल इंटरएटॉमिक डिस्टेंस माने जिते बड़े तांको भितर डिस्टेंस दुईटा एटम भितर बहुत कम थी से S बैंड एंड P बैंड ओवरलैप टू गिव ए टोटाल 8n. देख आमर कौन होता 2ns इलेक्ट्रॉन थिले आमर कौन 6n p स्टेट थिले तो टोटाल ये 6n लेवल ये हूँ 2n लेवल तो टोटाल आमर के 8n लेवल रहा बट आमर 6n स्टेट रु आमर अच्छे के 2n इलेक्ट्रॉन्स अच्छी आउ ये 2n p इलेक्ट्रॉन्स मुझे आउ ये आमर कौन 2ns इलेक्ट्रॉन अच्छी
तो 2n केते टोटल 4n इलेक्ट्रॉन रहिले 4n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउ एठी 8n नंबर ऑफ कौन लेवल्स रहिले दिस इज योर 8n number of levels रहिले. So for very small interatomic distances the s band and p band overlap to give a total 8n that is 6n p level plus 2n s level allowed energy levels out of which the half will be occupied by the 4n that is 2n s electron and 2n p electrons. तो आमर कौन टोटल 4n इलेक्ट्रॉन्स रहिले देख जेहेतु s बैंड और p बैंड ओवरलैप करिगले ओवरलैप कले कौन भाई n नंबर ऑफ एटम अच्छे तो तांको भितर यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द कोटा s कोटा p तुम डिस्टिंग्विश कर पारलानी n नंबर ऑफ एटम्स आसिले देख एटा होची कौन तुम नॉर्मली भी आखिरे इलेक्ट्रॉन को भी देखि पारनो तो सो नाउ यू कैन कंपेयर कि तांको भितर तुम पुणी फर्दर एटम को तो तुम देखि पारनो तांको भितर पुणी तुम देखुछ केमिति स्प्लिटिंग टा हेची तो तुम स्प्लिटिंग टा देखुछ 3s आउ 3p दीटा को एनर्जी स्टेट दे विल ट्राई टू ओवरलैप n नंबर ऑफ एटम अच्छे बहुत सारा एटम रहिले तो तांको भितर एनर्जी लेवल टा तुम यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश कोटा s इलेक्ट्रॉन अच्छी कोटा p रो इलेक्ट्रॉन थिला तो मु जदी कहबी एटा हमर 3s लेवल टा 2n लेवल रे स्प्लिट अच्छी आउ p स्टेट टा जेहेतु 6n लेवल रे स्प्लिट अच्छी बिकॉज n नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट हियर n नंबर ऑफ एटम्स जेहेतु अच्छे तो एबे हमर बट एठी हमर जेहेतु p2 अच्छी तो हमर 2np इलेक्ट्रॉन एंड हमर 2ns इलेक्ट्रॉन अच्छे जेहेतु 3s2 3p2 थिला सो ये जो 4n इलेक्ट्रॉन अच्छे से माने कौन करेंगे ना ये 8n एनर्जी लेवल रे बसिया चेष्टा करेंगे माने हाफ सेल आम कहीपर सो हाफ विल बी ऑक्युपाइड बाय द 4n इलेक्ट्रॉन्स टोटल एनर्जी लेवल 8n बट बसवे केतेटा 4n इलेक्ट्रॉन्स माने आसिक बसवे so these electrons could not identify as s electron or p electron so now you cannot distinguish कोटा s electron अच्छे कोटा p electron अच्छे you cannot distinguish these electrons could not be identified as s electrons or p electrons of individual atoms and they would belong to the crystal as a whole तो से माने केमती बिहेवियर देखेबे कि कोटा एस अच्छी कि कोटा पी अच्छी तुम जानी परिबनी तो तुम जानी परिबो कोन ना एटा ओनली से दैट क्रिस्टल रो अच्छे बोले एती कंसीडर कर परिबो हेंस द एबव एलिमेंट्स आर टेट्रावैलेंट इन नेचर तो सेथि पे तांकर स्ट्रक्चर केमती होतो ना टेट्रावैलेंट स्ट्रक्चर होतो एट द लैटिस स्पेसिंग्स द बैंड स्ट्रक्चर विल कंसिस्ट ऑफ completely filled valency band with the 4n valence electrons and upper band called the conduction band separated by the energy gap called the forbidden gap. तो हमारे जति सब 4n इलेक्ट्रॉन्स रहिले वैलेंस इलेक्ट्रॉन माने द आउटरमोस्ट फील्ड इलेक्ट्रॉन्स जति रहिले तो आम कौन कहते टोटल 4n वैलेंस इलेक्ट्रॉन बुझुस तो आमर 3s2 3p2 आउटरमोस्ट सेल रहिले तो टोटल केतेटा 4 चारटा इलेक्ट्रॉन जेहेतु ओवरलैप करिसेंती तुम कोटा s कोटा p जानिन तो गोटे आटम रो चारटा इलेक्ट्रॉन तो n नंबर ऑफ एटम्स रो 4n इलेक्ट्रॉन रहिले सो ए 4n इलेक्ट्रॉन से मानन को कहउछनी कोन ना हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन माने जो कंप्लीटली जेतेबेले गोटे एटम कंसीडर करे तार आउटर मोस्ट फील्ड सेल जोटा थिबो ताको हमें वैलेंस सेल कहउतले तो एबे जो वैलेंस सेल कहबा तो मु कहउछि कोन धर गोटे एटम अछि मैं ये धर सब कौच गोटे आटम रो एनर्जी लेवल पुणी सेकेंड रो एमती पुणी थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ एमती होगी धर n नंबर ऑफ एनर्जी लेवल रे स्प्लिट है तो ये गोटे बैंड फॉर्मेशन कला एटा को आमे कहउछनी को ना दिस इज योर वैलेंसी बैंड बट आउटर मोस्ट फील्ड होची हमर वैलेंसी बैंड जोटा अनऑक्युपाइड थिबो तो दैट इज कॉल्ड जस्ट अबव द वैलेंसी बैंड जोटा अनऑक्युपाइड थिबो दैट इज नोन एज योर कोन कंडक्शन बैंड तो कंडक्शन बैंड रे भी एमती फर्दर स्प्लिटिंग हे परिबो काई ना ए एटम्स जति सब अच्छे इलेक्ट्रॉन्स मैंने दे हैव द कैपेसिटी टू जम्प ताको जदि हम एक्साइट करें देन वैलेंसी बैंड टू कंडक्शन बैंड को से जम्प कर सो कंडक्शन बैंड एंड वैलेंसी बैंड भितर जो गैप अच्छे दैट इज नोन एज योर फॉरबिडन एनर्जी गैप एंड दैट इज Eg. So the electronic band structure are usually associated with the crystalline materials. The quasi-crystalline and amorphous solid may also exhibit band structure. So the well-defined symmetry axis of the crystalline materials make it possible to determine the dispersion relation between momentum and energy of the material. तो basically एबे हमें खाली देखिबा कोन by using हमें एबे consider एति करि पारले माने हमें visualize करि पारले एति कि isolated atom case रे कोन होतबो जदि गोटे n number of atoms रहउतबा केमति ओवरलैप हेकि रहिचंती एनर्जी स्टेट सो दैट एबे हमें एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर जो देखिबा सेमीकंडक्टर कंडक्टर इन्सुलेटर केस रे को बळे एबे हमें डिस्टिंग्विश कर परिया.
Now let us see what is the energy band structure. The electrical conduction is produced within a material due to the motion of the charge carriers under the influence of an applied electric field. तो आमर कंडक्शन केतेबेले हम ना जदि गोटे फ्री चार्ज कैरियर और द इलेक्ट्रॉन्स जदि गोटे प्रेजेंट थी तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जिते आम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करिया तो फ्री चार्ज कैरियर डेवलप हो तार मोशन हेले तो आमर कंडक्शन हुए. A material is a conductor if it contains a large number of free charge carrier. तो आम जानचु कौन कंडक्टर क्या कहवा जार फ्री चार्ज कैरियर थी लार्ज नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर थी ताको आम कंडक्टर कहूँ. इन मेटल्स द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एटम फॉर्म ए क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन. देखो इलेक्ट्रॉन्स गुड़ाक एमती इंडिविजुअल एमती न था सो दे विल फॉर्म ए क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन माने बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स गुड़ाक दे ये आरेंज होगी बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स ये तो आपको आम कहूँ कौन ना दिस आर द क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू द नेचर ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग. दीज इलेक्ट्रॉन्स इन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड आर फ्री टू मूव विदिन द मेटल एंड कॉल द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन. जो आम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे सो ये इलेक्ट्रॉन गुड़ाक कौन करेंगे ना फ्री हो एंड दे विल ट्राई टू कंडक्ट माने से कंडक्शन प्रोसेस रे पार्टिसिपेट करेंगे. A material with a very poor conductivity is called an insulator or non-conductor. तो non-conductor किए जहाँ पाखे फ्री चार्ज कैरियर नहीं और पुअर कंडक्टिव कैपेसिटी कहबे पुअर कंडक्टिव कैपेसिटी जदि कहबा ताको भी इंसुलेटर कहबा. सो ए मटेरियल हैविंग कंडक्टिविटी बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर. जहाँ कंडक्शन कैपेसिटी कंडक्टर एंड इंसुलेटर इन बिटवीन दिस टू थिबो ताको हमें सेमीकंडक्टर कहूँ. So in general, insulator and semiconductor do not have metallic bonding. एंकर कौन से प्रकार metallic bonding न था. So according to the electrical conductivity, materials can be classified into conductor, semiconductor and insulator. Electrical conductivity रू आम जापर कौन कौटा कंडक्टर अच्छी कहार अधिक फ्री चार्ज कैरियर अच्छी कहार जमा बिल्कुल भी ना दैट इज योर इंसुलेटर एंड इन बिटवीन दिस टू थिले दैट इज योर सेमीकंडक्टर. जान सेमीकंडक्टर आम कौन कोवैलेंट बॉन्ड थाए. सो द मेटल्स आर एक्सीलेंट कंडक्टर्स, इंसुलेटर आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द सेमीकंडक्टर लाई बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर. तुम ये देख एटा मेटल केस रे कौन हुए वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड प्रायतः ओवरलैप करिकी थांती. ओके आर फॉर्मुलेबलटा ये थी एंड जो सेमीकंडक्टर केस रे कहबा तो वैलेंस बैंड आ कंडक्शन बैंड भितर गैप थाए के 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नियर अबाउट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वी कैन से एंड तांकर फॉर्मुलेबल थाए कोडी ना जस्ट द मिड वे बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड रो मिड रे थिबे. एंड एठी हमर इंसुलेटर केस रे जदि हमें कंसीडर करबा वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड भितर बहुत ही लार्ज गैप थाए जस्ट नियर अबाउट 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आम कहीपर एज कंपेयर टू योर कंडक्टर केस रे बिल्कुल ना. सो एंकर फॉरबिडन गैप ना. इन केस ऑफ योर मेटल यू कैन सी एटी फॉरबिडन गैप इज 0 कहीं मैंने कौन ओवरलैप कर वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड भितर जो गैप थाए ताको आम कहूँ कौन फॉरबिडन गैप. फॉरबिडन गैप माने फॉरबिड है माने नो इलेक्ट्रॉन्स को रेस्ट्रिक्ट कराई. वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड भितर कौन सी प्रकार इलेक्ट्रॉन रही तुम जब मन थी आम के करूँ जो आम इलेक्ट्रॉन्स को प्रॉपर गोटे गोटे सेल रे एमती नहीं बसाती तो यहाँ आम इन बिटवीन दिस यही एनर्जी लेवल भितर यही सब जो स्पेस अच्छी या भितर केबे भी कौन सी इलेक्ट्रॉन रही पारे दैट इज अ फॉरबिडन गैप आम कहबा. जदि वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड कथा कहबा तो सही केस रे आम कहबा कौन ना द डिस्टेंस बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड is known as forbidden gap. Why the forbidden name is chosen? Because the electrons are restricted here. Electron माने या भितर कौन सी प्रकार रही पारे ना. आउ इंसुलेटर केस रे दिस इज द मैक्सिमम गैप एंड सेमीकंडक्टर भितर the gap is somehow lie between conductor and the insulator, but in case of the metal there is no forbidden energy gap or the band gap is less, we can say very very negligible, because the conduction band and the valence band overlap here. So according to the band structure, material can also be classified into the three categories. तो हमें band structure हिसाब से हमें कही conductor, semiconductor and insulator, but से electrical conductivity दृष्टि रू हमें कहते कौन metals, semiconductor and insulator, but ये band structure हिसाब से हमें कही conductor, semiconductor and insulator. The metals have partially filled conduction band and under the influence of an external electric field, the electrons gain additional energy and move to the higher state and constitute electric current.
So in metals the conduction band and valency band overlap with each other जोटा मु कहूली. तो मेटल केस रे कोन होची पार्शियली फील्ड कंडक्शन बैंड थिबे एंड जते बेले हमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दे देबा तो से इलेक्ट्रॉन माने कोन करबे एनर्जी गेन करबे. एनर्जी गेन करी से माने कोन करे ना फ्रॉम द वैलेंसी बैंड टू कंडक्शन बैंड को दे विल ट्राई टू जंप. एटी कोन फ्री इलेक्ट्रॉन्स माने रहिले तो जते बेले को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हे गेला तो ए माने कोन हेले इलेक्ट्रॉन एक्साइट हे जिवे तो से माने कोन करे जे तांका पारे एनर्जी आसी गले. So when they will gain sufficient amount of energy, so then they will try to jump from the valency band to the conduction band. तो एटा होची valency band, एटा होची conduction band. जते यांक भीतर एनर्जी गैप जति थी सपोज मु कुछ h nu amount रो एनर्जी गैप अछि सो जते इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन they will gain the amount of energy h nu, then they will try to jump from the valency band to the conduction band. Okay, so this is all for today. Thank you all.